की स्मृति रहना ही स्वराज्य अधिकारी है। तो हम अभी इतने जन्मों से ये भूल चुके थे कि हम आत्मा है। तो ये भूलने का वजह से हम स्मृति नहीं रह रही है, तो उसके लिए हमें बार बार ये स्मृति लानी पड़ेगी कि मैं एक आत्मा हूँ। और ये स्मृति में लाते लाते ही हम स्वराज्य अधिकारी, जैसे कि कोई राजा है या कोई मैनेजर है, वो अपनी सीट पर बैठा रहता है तो सब लोग अपने आप काम करते हैं, अगर वो अब्सेंट रहता है, नहीं रहता है, तो कोई काम नहीं करता है। तो इसी प्रकार से हम बार बार ये जो विस्मृति हुई थी, हमें भूल गए थे कि हम आत्मा है, इसको ही हम बार बार याद करेंगे तो फिर वो स्वराज्य अधिकारी तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ओम शांति। माना पुरुषोत्तम भाई का कहना है कि स्वराज्याधिकारी बनना है तो आत्मिक स्मृति में हम बार बार रहे तो हम आपे ही बन जाएंगे। ये उनका अभ्यास है बाबा के श्रीमत अनुसार। इंदु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। इसके लिए आत्मिक स्थिति के अभ्यास के साथ साथ दीदी मुझे लगता है कि आउटर पे भी हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो हम मुरली क्लास में जा रहे हैं, तो अभी ऐसे ही बाहर से कोई आया और हम अचानक देख लेते हैं, यानी कि हमने अपनी स्थूल कर्म इंद्रियों को भी अनुशासित नहीं किया होता है। कभी कभी जो है सुनने में भी एकदम से हमारे कान कुछ भी सुन लेते हैं। तो पहले जो है हमें आउटर पे अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा, भी अपने आप को वर्क देना पड़ेगा कि भाई अभी जो है आंखें सिर्फ इधर ही कंट्रोल करके रखें, या जो है कानों को भी जो है। तो उसके बाद स्थूल के बाद जो है धीरे धीरे मुझे लगता है सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर हम वर्क कर सकते हैं। भी ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता है आगे जो है, जहाँ तक मुझे लगता है। ओम शांति। हाँ, अच्छा। और कौन क्या अभ्यास करता है? अनुभव के आधार से ज्ञान तो है ही, बट वो अभ्यास करके आपको रिजल्ट भी अच्छी मिली है। ओम शांति। बहुत आवाज है। एक्चुअली मैं टेरिस पे बैठी हुई थी तो बहुत ज्यादा आवाज है। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर बैकग्राउंड में आवाज है तो बोलना जरूरी नहीं है, ठीक है? सुन लेना फिर सिर्फ। अगर आवाज है तो नहीं माइक अनम्यूट करना, ठीक है? चैट बॉक्स। हाँ जी दीदी, अब आप ठीक है? हेलो। हाँ ठीक है, बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली अब मैं रूम में हूँ ना। हाँ जी दीदी, सॉरी वंस अगेन, डिस्टर्ब सब भाई बहनों को डिस्टर्बेंस हुई मेरी वजह से। तो सबसे पहले तो दीदी मैं यही पुरुषार्थ करती हूँ स्वराज्य अधिकारी के लिए। पहले तो जैसे भाई जी ने बोला ना कि आत्मिक स्थिति का, क्योंकि बार बार विस्मृति भी हो जाती है, अभी इतनी वो जो है परफेक्शन नहीं हुई है, आत्मिक स्थिति का बीच बीच में भूल जाती है। फिर जैसे ही रियलाइज होता है फिर अपने आप को स्टेबल करती हूँ कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये सब आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। फिर एकदम से फिर थोड़ा सा ये क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। फिर मैं जब रियलाइज करती हूँ कि हाँ वो सामने वाले हर कोई एक्टर है और ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है, तो जो क्रिटिसाइज की है तो किसी को पॉइंट आउट करना, तो ये मेरे जो व्यूज होते हैं ना वो जो स्टॉप हो जाते हैं। उससे क्या हुआ कि वो प्रैक्टिस से मेरे जो रिलेशनशिप थे खराब हो रहे थे या हुए थे, तो उनमें भी स्टेबिलिटी आ रही है और वो भी अच्छे होने शुरू हो गए हैं। तो मीन की पहले सूक्ष्म चेकिंग, जो चेकिंग जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो स्थूल में भी उस चीज का इफेक्ट जो है आना शुरू हो जाता है। हमेशा। अच्छा, और कौन क्या अभ्यास करते हैं स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए? मतलब ऐसा अभ्यास बताइए जो आपने किया है और उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, तो फिर शेयर करें, है ना? बाकी तो ज्ञान की पॉइंट तो हम बहुत सुना सकते हैं, सारे ही सुना सकते हैं। और एक सॉरी दीदी, एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूंगी कि पहले जो मेरा रिलेशनशिप होता था वो बड़ा पार्शियल था। कभी किसी का अच्छा है जो जिसने मेरा जो मेरे अगेंस्ट हुआ तो उसके साथ मेरा नेगेटिव होना शुरू हो जाना रिलेशन, तो एक दूसरे के साथ मतलब एक क्रिटिसिज्म रहता था। अब ये है कि मैं न्यूट्रल रहती हूँ,
मान लो कोई मेरे साथ कोई दूसरा भी अगर जना कोई बात करता है ना किसी से, मुझे मैं नहीं ऐसे करूंगी, देखो मैं सबके लिए न्यूट्रल और सब मेरे लिए एक जैसे हैं, तो मेरा रिलेशनशिप सबके साथ बेहतर, आगे से बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे, और आगे प्रोग्रेस पर ही रहेगा। 12वां साथ है। ओम शांति। तो क्योंकि ज्ञान ये ज्ञान में जो बाबा वाक्य बोलता है उसको सिर्फ वाक्य नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, वाणी भी बोलते हैं और महावाक्य बोलते हैं, भगवान वाच बोलते हैं, हमारे लिए शिक्षाएं बोलते हैं। वो शब्द नहीं है, बाबा के हर एक शब्दों में बहुत सारे अनुभव छुपे होते हैं जो हम लोगों ने लिए होते हैं या लेने होते हैं। ठीक है, तो उस आधार से जैसे बताना चाहेगा कोई, स्वराज्य अधिकारी माना क्या, कैसे हम पहले जिन्होंने पुरुषार्थ करके अनुभव लिया है वो बोले, और फिर जिनको पॉइंट के आधार से लगता है कि अभी करना है वो भी बोल सकते हैं। जब जागो तब सवेरा, है ना, बोलिए। अच्छा, हमें एक ऐसे लगता है जैसे उस शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है, स्व राज्य अधिकारी। स्व कौन है ये जान लूं, फिर उसके आधार से मैं स्व के ऊपर राज्य करूं और स्व की ही अधिकारी बन जाऊं। मुझे दूसरे के ऊपर राज्य नहीं करना है और दूसरे के अधिकार, दूसरों के ऊपर अधिकार भी नहीं जगाना है और जताना है, और ना किसी के अधीन भी नहीं होना है मुझे, ना खुद के पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन नहीं होना है और दूसरों के भी पुराने स्वभाव संस्कारों के अधीन नहीं होना है। तब मैं अपने आप को कहला पाऊंगी कि ये सच में मैं क्या हूं, स्व राज्य अधिकारी। ठीक है, तो इसमें स्व को जानना, जैसे पुरुषोत्तम भाई ने और किसी ने कहा कि आत्मिक स्थिति माना स्व कौन कौन है, मैं आत्मा हूं। फिर कैसी आत्मा हूं, स्व को जागृत करना माना स्वमान में रहना। ठीक है, और उस स्वमान के आधार से अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। पहले स्व कौन समझना, फिर स्वमान को जागृत करना, स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे राज्य करना और उन कर्मेंद्रियों को जताना। कौन सी, स्थूल और सूक्ष्म, कि मैं अधिकारी हूं तुम्हारे ऊपर, तुम मेरे क्या हो, अधीन हो, मैं तुम्हारे अधीन नहीं हो सकती। और ये एक दिन सोचने से या एक दिन करने से नहीं होने वाला है ये। ठीक है, ये बहुत काल का अभ्यास बाबा हर किसी बात के लिए कहता है, चाहे वो कर्मातीत हो, चाहे स्वराज्य अधिकारी हो, कोई भी बात बहुत काल के अभ्यास के लिए। और बहुत काल का अभ्यास कौन कर सकता है, रट के नहीं होने वाला, जो समझेगा, क्योंकि ज्ञान का दूसरा अर्थ ही है समझ। देखो जो समझ के करते हैं, जिनके ऐसे वगैरह होते हैं ना, ऐसे आप समझ के नहीं, मतलब बिना समझ के नहीं लिख सकते, किसी भी बात को बहुत अच्छे से समझना पड़ता, तब आप ऐसे लिख सकते, तब उसके ऊपर आप कुछ अच्छे से बोल सकते। और दिल की निकली हुई आवाज कैसे होती है, अनुभव की आवाज सब तक पहुंचती है। तो माना जो खुद के ऊपर राज्य करता है, बाबा कहता है बच्चे वो मेरे दिल पर भी राज्य करता है, और जो बाबा के दिल पर राज्य करता है वो सभी के दिलों के ऊपर राज्य करता है, जैसे ब्रह्मा बाबा है ना। जैसे क्या तेजल बहन ने कहा ना कि दरबार लगाओ, फॉलो ब्रह्मा बाबा करो, है ना। तो बाबा, ब्रह्मा बाबा आज देखो सबके दिलों पर राज करता है। कोई नहीं कहता कि हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार नहीं है, हर कोई कहता है कि हमारा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, होना भी चाहिए, क्योंकि खुद भगवान का जिस आत्मा से प्यार है हम सबका भी होना चाहिए। ऐसे ही बाबा फॉलो ब्रह्मा बाबा नहीं कहते,
बाबा का पुरुषार्थ ज्ञान में आने से पहले से शुरू है। बाबा की डायरी में शायद जो ये दरबार की बात कही गई है वो बिफोर 36 की डायरी है जो बाबा ने लिखी हुई है। ठीक है, तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिया, अब स्व कौन और कौन सी कर्मेंद्रिया, उसमें सारी आ गई, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, स्थूल सूक्ष्म सब कुछ। जैसे अभी किसी ने कहा ना, शायद इंदु बहन ने कहा कि भाई क्लास में कोई आ रहा है तो तुरंत नजर जाती है, कुछ भी सुन लेते हैं, माना सूक्ष्म तो छोड़ो, स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी अपना कंट्रोल नहीं है। तो स्व को जानना, स्वमान को जागृत करना और उसका स्वरूप बनना। देखो ये स्व 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 है ना, बहुत सारे स्व है, स्वरूप, स्वराज्य, स्वदेश, स्वपिता, स्वपरिवर्तन, स्वचिंतन, है ना, ऐसे बहुत सारे स्व, मुझे लगता है 8 या 9 तो है ही है। तो ये जब सारे स्व को हम कवर कर लेते हैं तो हम स्वराज्याधिकारी बन। बहन आपको कुछ बोलना है? तो ऐसा हमारा मतलब, इसलिए जो बाबा कहते हैं ना स्वमान का अभ्यास करो, क्यों? क्योंकि हमें ये भी समझना है ना, आत्मा तो हूं बट कैसी आत्मा हूं। तो हाँ, स्वदर्शन भी आता है, देखो उसमें स्वदेश आता, स्वचिंतन आता, स्वरूप आता, स्वराज्य अधिकारी आता, स्वचिंतन के बाद स्वपरिवर्तन आता, स्वदर्शन आता। और स्वपरिवर्तन कैसे होगा? स्वदर्शन चक्र जितना घुमाएंगे उतना स्वपरिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, बाकी और बताएं। ओम शांति। आवाज आ रही? ओम शांति। आवाज कट रही है? नहीं आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, आपने बताया ना वैसे पूरे कर्मेंद्रियों पर राज करना है। इसके मतलब मेरा खुद का अनुभव है, लॉकडाउन में बहुत मतलब जो प्रकृति भी साथ देती है ना तो वो सही है। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ थी, मतलब जो देखे सामने मतलब अच्छा देखने की आदत ही नहीं थी शायद, ऐसे बहुत संकल्प भी ऐसे गलत कुछ मतलब सुनाओ उतना खराब ही है। लेकिन जब बाबा का ज्ञान मिलता है ना तो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग वो सोमन का अभ्यास किया मैंने, मतलब नहीं क्या 500 रुपयों का अभ्यास या मास्टर सर्वशक्तिमान का, इतना फायदा हुआ ना मेरा। मतलब लॉकडाउन भी अच्छा, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, संस्कार भी परिवर्तन हुए और संकल्प भी परिवर्तन हुए। और मैंने मम्मा मम्मा को फॉलो करती ना, मम्मा का बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो मैंने बाबा को मम्मा को बोला भी, ये कैसी नहीं क्या आदत है मतलब बुराई, टीवी देखो तो भी बुराई दिखता है और आदत छुट्टी भी नहीं थी। तो मम्मा का सुनती ना तो मम्मा बोलती जो होता है कल्याणकारी, इसमें भी कुछ कल्याण होगा, स्वप्न भी इतनी खराब आते थे। तो मैं बोले ऐसे कैसे नहीं क्या, इसमें क्या कल्याण होगा। लेकिन इतना लॉकडाउन में फायदा हुआ ना, सच में इतनी मतलब मैं क्या बोलते हैं स्थिति इतनी अच्छी हो गई ना। मैं सच में बाबा का शुक्रिया करती हूँ और मम्मा का भी, क्योंकि टाइम पे उन्होंने टचिंग करा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन शॉर्ट में सुना है। अच्छा, ओम शांति। इसमें दो, एक तो सोमन का अभ्यास और 500 रुपयों का बहुत अच्छा रहता है, और मुरली के पॉइंट हम लोग उदाहरण करेंगे तो इसमें स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, बहुत अच्छे। मतलब जैसे मनीषा बहन ने कहा कि लॉकडाउन जैसे वरदान साबित हुआ। बाबा कहते हैं ना तुम्हारे बुद्धि को गोदरेज का ताला लग गया था, तो बाबा ने हमारे ताले खोले। किसमें? लॉकडाउन में सभी ब्राह्मणों के ताले थोड़ा अलग रीति से खुले हैं। सारे लॉकडाउन में गए और हमारे सारे लॉक खुल गए ब्राह्मणों के।
सच में तो ड्रामा में जो भी होता है कल्याण के लिए होता है। ये लॉकडाउन भी हमारे लिए कल्याणकारी साबित हुआ। ठीक है, तो स्व के ऊपर देखो कितने पॉइंट्स निकलते हैं। संपन्न बहन, अगर आप है और लिख सकते हैं तो बताइए कि मैंने अभी लिखे नहीं है दीदी। हाँ, तो क्या बोला पता नहीं। ठीक है, अभी नोट नहीं किया दीदी, अगर आप कहते हो तो मैं नोट कर सकती हूँ। नोट करके ग्रुप, मतलब हमारा सेशन खत्म होने से पहले वो सुना देना कि स्वरूप, स्वदर्शन, जो भी याद आता है आपको स्व को लेके, वो स्व शब्द होना चाहिए। स्वदेश, स्वपी। दीदी एक साथ तो स्वच्छ दीदी भी हमने बोल प्रैक्टिस सकते किए हैं। थे योग में। हाँ साथ तो दीदी हमने योग में प्रैक्टिस किए थे ना। स्वरूप, स्वदेश, स्वधर्म, स्वलक्षण, स्वलक्ष्य, स्वकर्म, सुकर्म थे मतलब, और स्वदर्शन। अब ये इस सात तो हमने। ये साथ लिखी है, और जो छूटे हुए हैं वो भी ऐड करके एंड में बता देना। ठीक है दीदी दो ऐड करके मैं ओके बता सकती दीदी। हूँ, जैसे स्वच्छ, स्वतंत्र, ये भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, जिसमें स्व है। स्व जी, को अच्छा बनाना, माना क्या, स्वच्छ, स्वतंत्र। स्वच्छ, स्व को अच्छा करना, स्वतंत्र, स्व का तंत्र, हाँ, स्वतंत्र, आजादी। स्वस्थिति भी एक वर्ड ले सकते हैं, स्वस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें जो स्व शब्द है वो सारे शब्द ले सकते हैं हम, और उसके अर्थ में कैसे टिकना है, कैसे धारण करना है, ये समझेंगे, है ना। अभी स्वतंत्र है तो खुद का इत्र भी, मतलब खुद की महक, खुद की खुशबू भी हमें पता होना चाहिए। जैसे गुलाब के फूल से मोगरे की खुशबू नहीं आएगी, और जो ट्यूबरोज होता है, क्या बोलते हैं उसको, रजनीगंधा से चमेली की खुशबू नहीं आएगी, है ना। तो हम कैसे हैं ये पता होने के लिए स्वतंत्र माना इत्र, स्वतंत्र। दीदी स्वतंत्र में इत्र भी आ जाएगा, साथ में तंत्र माना कि राज्य, माना स्वतंत्र माना आजाद, स्व का तंत्र, स्व राज्य, इसका ये भी है इसका ना, जो तो वो लिखेंगे। आप जी। और स्वच्छ मीन स्व को अच्छा करना, स्वच्छ, स्व माना आत्मा, आत्मा का अच्छापन, मतलब अच्छा जो है क्वालिटी है, अच्छाई। ठीक है, तो वो अभी जब आखिर में वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? अच्छा, इसको छोड़ के भी किसी को कुछ बोलना है, बताना है, अनुभव शॉर्ट में सुनाना है तो सुना सकते हैं। क्योंकि रोज के दिन हमें कैसा होता है, देखो अभी ग्रुप में भी, चैट में भी डाला, चंदन भाई ने डाला स्वचिंतन, बहन ने डाला स्व कल्याण, आपने बोला स्वतंत्र और स्वच्छ, इधर ही ना? तो माना ऐसे बुद्धि को खुराक देते। अच्छा, रेडमी जिनका है वो बोलिए, आप बोलना चाहते हैं? रेडमी जिनका है, अच्छा, दीक्षित माता बोलिए। ओके, दीक्षित माता बोलना है आपको? अच्छा, और किसी को कुछ? मेघा बहन बोलिए, आपको क्या बोलना है? ओम शांति दीदी। मैं भी फरवरी से ही ज्वाइन हो गई हूँ, मतलब पहले दिसंबर में मैंने ये राजयोग का कोर्स किया था, लेकिन अभी मैं फरवरी से अभी जगदम्बा भवन से जुड़ गई हूँ, और तब से मैं सब मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमाशान योग, अमृत विला सब कुछ कर रही हूँ फरवरी से। तो इतना मुझे खुशी हो रही कि मुझे इतना परिवर्तन मुझ में हो गया है। सब दोष हर निकल जाते हैं हमारे, और जो अच्छे गुण, अच्छे संस्कार आ जाते हैं खुद खुद ब खुद। जब हम अमृत वेला करते हैं, जब हम मुरली सुनते हैं ध्यान से, उसके पॉइंट पे चिंतन करते हैं, नुमाशानी योग करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं,
वो तामील देते हैं रात को। तो ऐसा पूरा दिनचर्या ऐसे रहती है कि जब मानो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ही बदल गई। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आपने अभी कोर्स किया है? हाँ अभी हाँ दिसंबर में मैंने हमारे गांव को मुदखेड़ सेंटर है वहाँ पूजा बहन जी उनके पास किया था। और मैं अभी तलेगांव दाभाड़े पुणे में रहती हूँ। मेरा मायका उधर है तो मैं गई थी तो उधर किया था मैंने कोर्स। अभी जगदम्बा भवन से कांटेक्ट है मेरा। फरवरी से मैंने ऑनलाइन कोर्स में राजयोग किया था। मराठी में भी किया था और हिंदी में भी, दोनों भी किया। तब से मैं ज्वाइन हूँ, रेगुलर मुरली सुनती हूँ, सब करती हूँ। और अव्यक्त सब सुबह के भी सुनती हूँ और अभी को भी करती हूँ। और जो जब भी टाइम मिलता है तो सब मुरली के पॉइंट्स उस पे मनन चिंतन करती हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं वो धारणा के लिए वो भी लिख के लेती हूँ सब पॉइंट्स। और बैलेंस रख के चलना। हाँ मेघा बहन, हो बैलेंस रखे चलती हूँ सब। अभी मैं बोलती हूँ ना, मेरे अभी कुछ भी फिजिकल रिलेशन नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि मेघा सिस्टर मैंने आपको म्यूट किया है। कुछ बातें हम ग्रुप में नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है ना हमें, ठीक है, इसलिए मैंने म्यूट किया है आपको। सॉरी उसके लिए। हाँ, तो और किसी को कुछ कहना है? देखो कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। देखो, स्वाभिमान, स्वमान, स्वांश, स्वभाव, स्वर्णिम, स्वाहा, है ना, स्वधर्म, स्वस्थ, स्वयंभू। देखो अभी सबके मिला के अभी संपन्न सिस्टर आप चैट बॉक्स भी चेक करना। जो आपने नहीं लिखे चैट बॉक्स से आप लिख सकते हैं ताकि शेयरिंग ओके आसान हो। तो बताइए कि कैसा अभ्यास रहेगा ये सारी चीजों का। स्वयंवर भी लिखा है, स्वर्णिम, है ना, जिसमें स्व है तो माना स्वयंवर का अर्थ भी बहुत अच्छा निकलता है। कि बाबा कहता है ना, तुम लक्ष्मी को वरने के लायक बने हो क्या, तुम नारायण को वरने के लायक बने हो क्या। तो इसका अर्थ हम ऐसे भी निकालना है कि हम लक्ष्मी बन सकते, लक्ष्मी को वर सकते हैं क्या, माना अपने में धारण कर सकते हैं। मैं लक्ष्मी बन सकती हूँ क्या, अच्छा मैं नारायण बन सकती हूँ क्या। स्वयंवर माना वो ऐसा नहीं कि भाई कोई नारायण है तो उसको मैं पा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि लक्ष्मी, हम लक्ष्मी भी बनेंगे और हम नारायण भी बनेंगे। तो दोनों के गुण मेरे में अभी धारण है क्या। चतुर्भुज में हूं अभी, संगम पर हमें क्या होना है, चतुर्भुज बनना है। कैसा वाला, कि हम में लक्ष्मी के भी गुण होने चाहिए और नारायण के भी होने चाहिए। जैसे सेंटर पर बहनें होती हैं तो उनको सारे भाइयों के भी काम करने, सेवाएं करनी पड़ती है और बहनों का भी करना पड़ता है। और जैसे कुमार लोग होते हैं, अकेले रहते हैं तो खाना बनाते हैं ना, तो माना लक्ष्मी का भी काम करते हैं और नारायण का भी करते हैं। तो ऐसे भी लेना है। तो हर एक शब्द के अर्थ में टिकने का हम अभ्यास करें। जो अभी स्व के शब्द निकलेंगे ना उसके, देखो 36 हो गए हैं, बताओ। स्वागत, स्वहित, है ना। चलो अच्छा, स्व उन्नति, देखो स्वस्तिक तो आ गया था पहले ही। ठीक है, तो अभी हम संपूर्ण सिस्टर को बोलते हैं कि वो एक एक पढ़ के सुनाए और फिर उसका बाद में टाइप करके तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, अच्छे से टाइप करके उसको, कि स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए या तो आप बोल सकते हैं संपन्न बोलो सिस्टर, दीदी। बोल सकते हैं, हाँ जी दीदी बोल सकती हूँ। बोलिए। सिर्फ वर्ड बोलना है ना दीदी।
हाँ सिर्फ वर्ड बोलिए, बाकी ये हाँ सब जी करेंगे, है ना। हाँ जी हाँ जी। बच्चा स्वतंत्र, स्वच्छ, स्वस्थिति, स्वलक्ष्य, स्वचिंतन, स्व अधिकार, स्वलक्ष्य, ये हो गया, स्वलक्षण, स्वरूप, स्वराज्य, स्वदर्शन, स्वकल्याण, स्वपरिवर्तन, स्वर्ण, स्वप्न, श्वास, स्वास्थ्य, स्वास्तिक, स्वमान, स्वाध्याय, स्वाभिमान, स्वयंभू, स्वथा, स्वधर्म, स्वयं, स्वतः, स्वाति, स्वशासन, स्वाधीन, स्वधन, स्वार्थ, स्वनाम, स्वधन, स्वरूप, स्वजाति, स्वयंवर, स्वागत, स्वहित, स्वउन्नति। इतने हुए। हो गया? हो गए दीदी? ठीक है। तो जो स्वागत, स्वमान, राजश्री सिस्टर आप ना इसका ये लीजिए सारे, इसका अगर आप ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट्स जितने भी डाले हैं। आप है सुन रहे हैं राजश्री सिस्टर? ओके हाँ जी तो ले ली। हाँ जी दीदी मैं। हाँ तो माना क्या कुछ बचे हैं तो फिर ज्यादा से ज्यादा जाए और फिर हर कोई उस शब्द का अर्थ जानकर उसमें टिकने का अभ्यास करने का पुरुषार्थ हम करें। कैसे? जैसे दुनिया कहती है ना कि बहुत स्वार्थी है, और बाबा कितना अच्छा अर्थ बताता है कि तुम्हें सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा, स्वार्थी ही बनना पड़ेगा, माना स्व का अर्थ जानना पड़ेगा, तभी हम आगे जब बढ़ सकते हैं पुरुषार्थ में, है ना। स्वार्थी होता है, स्व का अर्थ जानता है, वही पुरुषार्थ कर सकता है, क्योंकि स्व को जाना माना अपने आप को क्या किया, पुरुष समझा, और उसके अर्थ हम जो भी उन्नति कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर, उसको कहा जाएगा पुरुषार्थ। तो बिना स्वार्थ जाने हुए पुरुषार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि स्व माना ही पुरुष, और उसके उन्नति के अर्थ किया गया हर कर्म माना पुरुषार्थ। ठीक है, तो हम ठीक है तो माना हम ये लिस्ट हमारे पास आएगी ना, तो हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए हमें युक्तियां मिलेगी, एक 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 चीज का हमें कैसे करना है क्या नहीं, सब समझ में आ जाएगा, है ना। स्वलक्ष्य क्या है, स्वलक्षण क्या है, ये सब। ठीक है, तो हमारे पास भेजे हैं संपन्न सिस्टर ने, तो कल शाम तक या परसों जैसे भी होगा, नो हरी, बट भेजेंगे। और उसके ऊपर फिर कभी एक बार हम ग्रुप बना के वर्कशॉप टाइप कुछ करेंगे। आज साक्षी सिस्टर थोड़ी देर से आए हैं ना, तो क्योंकि वो फिर रूम्स बना देते हैं और वो कर सकते हैं, टेक्निकली हम उतने साउंड नहीं है, साक्षी सिस्टर बहुत अच्छे से करते हैं। तो कभी एक बार वो हमारा रखेंगे हम कि स्वराज्य अधिकारी बनने की युक्तियों के ऊपर एक एक ग्रुप को 4-4 या 5-5 दे देंगे शब्द कि स्वराज्य, स्वदेश, स्वपरिवर्तन, इसके ऊपर आप बोलो, ऐसा करके कुछ करेंगे। ठीक है, तो बाकी आज का डिस्कशन यहाँ तक हम पूरा करते हैं।
और किसी को कुछ राय देनी है, बोलना है? अभिजीत भाई जी आए हैं, 1 मिनट। हाँ भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। हाँ ओम शांति। हाँ भाई जी बोलिए। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। आज ऐसे हुआ, प्लान तो कुछ था नहीं, तो तेजल सिस्टर ने बोला कि कल जो मुरली में था स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए बाबा ने 3 युक्तियां बताई और क्या क्या कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर डिस्कशन हुआ अनुभव के आधार से। और फिर स्व के साथ जो भी शब्द हैं वो निकाले हैं, तो तकरीबन 38-39 हुए हैं। स्वदेश, स्वरूप, स्वपरिवर्तन, स्वचिंतन, ऐसा करके। तो ये आज का सार रहा। तो इसके ऊपर कभी किसी और बफर डे हम वर्कशॉप लेंगे, ऐसा सोचे हैं। बाकी अभी देखते हैं, है ना। जी, और कल ना सभी को पता है कि कल रक्षाबंधन है, तो कल सुबह भी आप थोड़ा सा जिनको भी पॉसिबल है तो सुबह आप सेंटर पर जरूर जाइए, क्योंकि कल का दिन हमारे ब्राह्मण जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट दिन होते हैं। वैसे सेंटर से आपको अगर परमिशन मिली है तो आप परिवार के भी, आपके जो सदस्य है उनको भी समझ लो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना करके उनको भी अगर हम लेकर जाएंगे तो बाबा का संदेश भी मिलेगा, और उनको भी कुछ ना कुछ बाबा के वरदान को हो या बाबा के जो राखी है वो भी हाथ में आएंगे तो भी अच्छा है। तो सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी संबंधी है, अगर कुछ प्रोग्राम नहीं भी होगा तो दीदी से रिक्वेस्ट करके थोड़ा सा बोलना कि हमारे इतने इतने थोड़ा सा घर वाले भी आ रहे हैं, तो ये क्या होगा कि आपका ये बहाने से सबको भी बाबा का संदेश मिल जाएगा। ठीक है ना। और कल के दिन विशेष आप बाबा से भी राखी बांधने का भी अभ्यास करना, क्योंकि बाबा तो हमारा रक्षक है ही है। तो सबसे पहले कल के विशेष अमृत वेले के समय में बाबा से पूरी तरह पवित्रता की राखी बांधना है, और पूरी तरह गांठ ऐसे बांधनी है कि कभी कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा बोलते ना धरत पर ये धर्म ना छोड़ी, तो इस पवित्रता का बंधन जो हमने सबने लिया भी है तो इसको और थोड़ा सा टाइट करना। ठीक है, ठीक है जी। वंदना भाई जी कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वैसे तो हो गया है भाई जी। साक्षी सिस्टर, आप योग कराएंगे 2-3 मिनट? राखी का त्योहार है, बाबा का आह्वान करना है वगैरह, ऐसा कुछ करा सकते हैं अभी? शांति अभी। हाँ, कल के बाबा को क्या अमृत वेले लेके आए राखी? अच्छा, मैंने सोचा नहीं तो एक अभ्यास सोचा था कराने के लिए कि लाइक वो भी कर कि जैसे बाबा का हाथ जैसे अपने ऊपर आया तो पूरा देह भान जो है वो मिट जाता है पूरी तरह से, और हम सिर्फ आत्मा रह जाते हैं। और मतलब जस्ट लाइक बाबा का जब हाथ, वो वरदानी हाथ मुझ आत्मा पर रहता है तो वो जैसे कि देह सब गायब हो जाता है और मैं आत्मा हूँ ऐसे हवा में, लाइक सिर्फ मैं आत्मा, मेरा अस्तित्व है। एंड वो बाबा की सर्व शक्तियाँ वरदानी जो बाबा हम बरसा रहे हैं वो मेरी आत्मा में भरती जा रही है ऐसे। पर जैसे अभी बाबा के अभी रक्षाबंधन का करना है क्या, या दीदी यही पे यही ठीक है? हाँ, आवाज कट हो करा। ओम शांति एवरीवन। दीदी एक लाइन हमें बोलनी है, बोले? बोलिए बोलिए।
या तो बाबा एज ए एल्डर ब्रदर, बाबा अपने भाई को, बड़े भाई को कल अमृत वेले बड़े प्यार से इंतजार करेंगे और वो भाई आएगा और हम छोटे छोटे बहनों की या भाइयों की सबकी पोटली भरी बोझ सब लेके जाएगा, सौगात और उपहार लाएगा। ऐसा बड़ा भाई को हम बड़े प्यार से निमंत्रण करके और रंगोली मन की सजाकर उसको बुलाएंगे। उसके साथ अमृत वेले चंदन का टीका और सोने की स्मृति और सारे बोझ उसको बड़े भाई को देंगे, हल्के हो जाएंगे। ओम शांति। गुड नाइट एवरीवन। आप थोड़ी देर 1-2 मिनट योग कराएंगे? जी ठीक है। जी जी। ओम शांति। सब राखी के सुंदर पर्व पे हम सब चमकते मणियां, शुद्ध पवित्र मणियां बड़े प्यार से उस सपनों में सोएंगे कि हम ब्रह्मा कुमारी के लिए ये पर्व कितना मीनिंगफुल है, पवित्रता का सुंदर पर्व। इसमें हम सारी रात उन सपनों में होली स्वान बनकर, हंस बनके, उन मोती जो चुगे हुए हैं मन बुद्धि में उनके साथ खेलेंगे और बड़ी फ्रेश होकर उन सपनों में सुंदर सुंदर राखी को सजाकर अपने भाई के लिए सुंदर सुंदर हाथों में मेहंदी लगाकर, मीठे मीठे दिलखुश मिठाई और सजावट करके एक उड़ान भर के सोएंगे। और सुबह अमृत वेले होते ही पहली बात, मेरा भाई मेरे सम्मुख है, मेरा बड़ा भाई, मेरा भाई, उसके अंदर अलौकिक भाई भी पारलौकिक भाई भी है, दोनों भाई वन में है, 2 in 1। मेरा भाई मेरे सम्मुख सारी सौगातें उपहार लेकर बहन की रक्षा करने के लिए आखिरी सांस तक छत्र छाया में हिफाजत में रखने के लिए ऐसी सुंदर भेंट लेकर आया है। सुबह उठते ही अपने भाई को गले लगाएंगे और सुंदर मिलन अपने भाई के साथ, सारी भोज जन्म जन्मांतर के जो छुपे हुए हैं सारे दे देंगे उसको, पोटली में हल्के हो जाएंगे। और सुंदर हैप्पी रक्षाबंधन टू ईच वन ऑफ अस, हैप्पीएस्ट राखी। ओम शांति, ओम शांति। गुड नाइट। ओम शांति। थैंक यू अंशु सिस्टर, थैंक यू आप सभी का इस कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।